जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स कल्चर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम चौथी वीडियो लेकर आए हैं कक्षा 10 की गणित की। हमारी सीरीज चल रही थी ये, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स कराएंगे, यानी कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन देंगे। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.2 को। इससे पहले की प्रश्नावली को हम पिछली 3 वीडियो में समाप्त कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 को, यानी प्रश्नावली 1.2 को। हमने उसके उदाहरण कराने का वादा किया था इस वीडियो में, लेकिन उदाहरण इसलिए नहीं कराए हैं क्योंकि आप बुक में से भी देखकर उन्हें कर सकते हैं। और यदि किसी उदाहरण में कोई समस्या आती है, यदि नहीं हो पाता है, तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। चलिए अब बिना समय गंवाए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है ही, पढ़ते हैं और करते हैं इसको। निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें आपको पार्ट दिए हुए हैं, कितने पार्ट दिए हुए हैं इसमें आपको 11 पार्ट दिए हुए हैं, जिनका ये करवा रहा है गुणनफल किस चीज़ से, अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल है क्या। ये कुछ नहीं है, बस उसी प्रकार करने जैसे आपने चौथी या 5वीं क्लास में कर लिए होंगे। ऐसे ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में ये हमको व्यक्त करना है। देखिए चलते हैं हम कैसे करते हैं। बहुत ही आसान विधि है, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। हम पहले पार्ट को उठा लेते हैं। इसमें आपको दिया है 945। इसका हमें गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो हम करते हैं, देखो जैसे आपने पहले भी कर चुके होंगे मुझे लग रहा है। तो देखो ये कितने से कटेगा, ये 3 से कट जाएगा। 3 से काटते हैं हम। देखो 3 3 9, 3 एकम 3 और एक इधर गया, 3 पंजे 15। ठीक, इसको भी 3 से काट देते हैं। 3 एकम 3, ना जाने का 0 और 3 पंजे 15। ये किससे कटेगा, ये भी 3 से कट जाएगा। तो इसको भी काटते हैं। 3 3 9, एक इधर गया, 3 पंजे 15। अब 35 किससे कटेगा, 35 आपका 5 से कट जाएगा। 5 7 35 और 7 किससे कटेगा, 7 से ही कटेगा। ठीक है, अब हमको इसके गुणनखंड क्या लिख लें, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो लिख देते हैं इसको। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब ये 3 गुणा 3 गुणा 3 बार आ रहा है, तो हम इसको घात के रूप में लिख देंगे। चाहे तो 3 पे घात कितना हो जाए, 3 गुणे 5 गुणे 7। यही इसका आंसर है, यही इस सवाल में पूछा गया है। ठीक उसी प्रकार हमें सभी सवाल करने हैं। तो हम चलिए एक बार मैं दूसरे पार्ट को भी देख लेते हैं। अगला पार्ट देखिए, इसमें दिया है 140 का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना। तो हम करेंगे पार्ट सेकंड 140 का। ऐसे ही करना है हम, जैसा भी एक पिछला क्वेश्चन किया था 140 को। अब देखिए 2 से कितनी बार कटेगा, 7 और पीछे 0। फिर 2 से काट दो, 2 3 6 और 2 पंजे 10। फिर काट दो 5 से, 5 7 35 और 7 एकम 7। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कितना आया, ये 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। आप यहाँ देख रहे होंगे ये 2 5 7 ये सब अभाज्य ही संख्या है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में तोड़ना पड़ा। तो इसको कर दो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ये इसका हो गया आंसर। इसी प्रकार हमें ये सभी क्वेश्चन करने हैं जो इसके पार्ट दिए, पहले क्वेश्चन के, तीसरा चौथा पाँचवा छठा और बाकी सभी। इन्हें आप खुद कर लेना। ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि जो अलग से कंसेप्ट लग रहा हो, सभी इसी प्रकार से होंगे जिस प्रकार ये हमने करे अभी 2 पार्ट। फिर भी मैं चलो इसको करा देता हूँ। कौन सा कराऊँ, यही बड़ा सा लग रहा है, इसको करा दूँ। चलो 10वें को और देख लो एक बार, पीछे कर लेते हैं। 10वां कितनी संख्या थी इसकी, 87 49 44। इसमें आपको दिए हैं 87 49 44। इसके और देख लेते, क्योंकि यही इनमें सबसे बड़ी संख्या सी लग रही थी। और बाकी तो आप खुद कर लेना। यदि कोई नहीं होता है तो आप कमेंट में डाल देना, मैं आपको आंसर दे दूँगा।
तो चलिए इसको देखिए, इसको कर लेते हैं यहीं पर इसका सॉल्यूशन हम। तो देखो 2 से ही काट लो क्योंकि पीछे 4 आ रहा है, तो कट जाएगा ये। 2 चौके 8, 2 तिया 6, एक इधर गया, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक इधर गया, 2 अट्ठे 16, फिर एक इधर गया, 2 सत्ते 14, ये 2 तिया 6, एक इधर गया, 2 छक्का 12, फिर 2 से कट जाएगा ये। 2 एकम 2 यानी 10 बार ही कट जाएगा। 2 एकम 2 ना जाने की 0, और ये 2 नाम 18, फिर 2 तिया 6, एक इधर गए, 2 छक्के 12, और फिर एक इधर गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, एक इधर गया, 2 छक्के 12, फिर एक इधर, 2 अट्ठे 16, और 2 चौके 8। अब भी ये 2 से ही कटेगा। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, एक इधर गया, 2 छक्के 12, एक इधर, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। अब ये अगली संख्या से कटेगा। अब हम इसको ट्राई करेंगे, 3 से काट के देखते हैं। 3 चौके 12 और 1 15, 3 से कट जाएगा। तो ये कटेगा 3 चौके 12, एक इधर गया, 3 पंजे 15, फिर एक इधर गया, कितना 3 पंजे 15, और 2 इधर गया, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काट लो इसको, कट जाएगा 3 से। 3 एकम 3, और एक इधर गया, 3 पंजे 15, फिर 3 एकम 3, इधर गया, 3 नाम 27। क्या अब ये 3 से कटेगा? 3 पंजे 15, और ये 3 से कंप्लीट नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटना, 6 से भी नहीं कटना, 7 से देख लेते हैं। 7 दूनी 14, और एक 7 से कट जाएगा। देखो 7 दूनी 14, एक इधर गया, 7 एकम 7, इसमें से बचा 4 इधर गया, 7 सत्ते 49, ठीक है। फिर 7 से काट लेते हैं इसको, 7 तिया 21, एक इधर गया, 7 एकम 7, और आगे 31। 31 तो अभाज्य संख्या खुद से ही कटेगा, तो 31 एकम 31, ठीक है। देख लो एक बार इसका, सही से कंप्लीट तो नहीं आ रहा स्क्रीन पर, फिर भी देख लो, ठीक है। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड गुणनफल का रूप क्या होएगा? देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने हैं? ये 2 3 4 5 6 2 है, 4 5 और 6, 2 3 है, 3 गुणा 3, और 2 ही 7 है, 7 गुणे 7, और क्या है गुणे में 31। तो इसको हम लिख देंगे कितना, 6, 2 की घात 6, और 3 की घात 2, और 7 की घात 2 गुणा 31। ये इसका हो गया आंसर, ठीक। देख लेते हैं हम लोग पीछे। देखो बाकी सब पार्ट आसान है, ये काफ़ी बड़ा सा लग रहा था तो इसलिए सॉल्व कर दिए। यदि इनमें से आप पे कोई सा नहीं होता तो आप पूछ लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे देंगे, या फिर कमेंट में ही मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, पढ़ेगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये संख्या आपको दी हुई है 3 पार्टों में, यानी 3 इसमें क्वेश्चन पूछे हैं। दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से इसने 3 क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। ये जो आपको संख्या दी है 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54, ये आपको 3 संख्या दी है इनका। यानी अब जो करा रहा है ये बोल रहा है कि एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो, और ये कह रहा है कि इसकी जांच करोगे जो दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो। यानी जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या है 3 और 5 ले लो, हम इनका एलसीएम निकालें और एचसीएफ निकालें। जैसे कि अब हमने इनका एलसीएम निकाला, कितना आया? इनका एलसीएम आ जाएगा 15, और इनका एचसीएफ निकाले हम तो इनका एचसीएफ आ जाएगा 1। तो ये बोलना चाह रहा है कि जो
इन संख्याओं का गुणनफल है, जैसे कि 3 पंजा 15, और HCF और LCM का जो गुणनफल है वो बराबर हो आपस में, जैसे 15 एकम 15, तो ये दोनों बराबर है ना, तो यही इसने जांच करवाने के लिए बोला है इस क्वेश्चन में। तो चलिए करते हैं पहले पार्ट को, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसका हम करते हैं पहला पार्ट को सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट करा देता हूँ मैं, बाकी दोनों आप कर लेना, आसान है। देखो फर्स्ट पार्ट में कर लेते हैं। हमें इसका HCF निकालना और LCM निकालना। अब HCF आप दो तरीके से करते हैं, या तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कर लो या गुणनखंड विधि से। तो देखो मैं गुणनखंड विधि से बता देता हूँ आपको पहले, क्योंकि LCM भी इसी के माध्यम से निकालने हैं। दोनों को साइड में रखो, एक को 26 रख लो अलग, एक को रख लो 91। तो इसे 2 से काट देंगे हम 13 बार, और एक 13 से ख़त्म। ये कितने से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, क्योंकि 13 सत्ते 91, और ये 13 से। ठीक, अब हमें HCF ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, HCF हमारा वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, 13। तो ये तो आगे इसका HCF। और LCM के लिए हम क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो उसको तो लिख ही लेते हैं, और जो बाकी बचा है उसको भी साथ में हम गुणा में ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ 2 पर बच गए और यहाँ 7, तो इनको भी हम गुणा में ले लेंगे। तो कितना हुआ इनका LCM, गुणा करें तो हम 13 दूनी 26, और 26 ऐसे कर लो इनका, 13 सत्ते 91, और 91 दूनी कितना हो गया, 182। ठीक, तो LCM कितना आया इनका, 182। आपको HCF पता लगा और LCM पता लगा। अब इसने क्या बोला कि जो मतलब दोनों संख्या है, जैसे कि कौन कौन सी संख्या थी हमारे पास, 26 और 91, यदि हम इनका गुणनफल करें और ये जो LCM और HCF है इनका गुणनफल करें तो वो बराबर होनी चाहिए। ये बोला है ना, दो संख्याओं का गुणनफल और बराबर हो गए किसके, LCM गुना HCF के, ये बराबर हमें दिखाना है। तो कर लेते पहले, मतलब जो इसका जो सूत्र है, ये जो इन्होंने दिया ये है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, HCF गुना LCM के। ये 8वीं क्लास में ही पढ़ लेते हैं, जहाँ से हमारे LCM HCF चालू हो जाते हैं, तो हमारे LCM HCF काफ़ी पहले ही जाते। तो ये सूत्र होता है और यही इसने जांच करने के लिए बोला है। तो हमारी संख्या कौन कौन सी थी, 26 और 91। ठीक है, तो हमें दोनों संख्या रख देनी 26 गुणा 91, और बराबर में हमारा HCF और LCM क्या था, HCF था हमारा 13 और इधर LCM था हमारा 182। ठीक है, अब हम इनकी गुणा करें। अब हम पहले इसकी गुणा कर लेते हैं, तो कितना आगा, 13 दूनी 26, ऐसे लगा 2, 13 104, 104 और 2 कितना होगा, 106, ये हो गया 10। ठीक है, और 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 10 कितना होगा, 23। तो यहाँ कितना आया, 2366। जब आप इनकी भी गुणा करोगे तो भी इनका कितना बैठेगा, 2366, चाहे आप गुणा करके देख सकते हैं। तो जांच हो चुकी है, दोनों बराबर, ये होगा इसका आंसर। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3 को भी। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात करना, ये तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन हो गया। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार आपको आसान विधि द्वारा मैथ सिखाया जाएगा इस चैनल पर। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आपका मैथ बेहतरीन तरीके से हो जाएगा 10वीं में। चलो करते हैं इसको, HCF और LCM निकालने हैं। ठीक है, तो किससे निकालने, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जैसे कि अभी करे थे, पिछला क्वेश्चन लग रहा था, दूसरा और पहला उसी प्रकार कर देना। तो देख लेते हैं इसका हम सॉल्यूशन। तो निकाल दो, अलग अलग रख दो, पहले HCF ही निकाल लेते हैं हम। क्या निकाल रहे हैं हम, HCF। ठीक है, तो रख दो 12, दूसरी संख्या कितनी दी है इन्होंने, 15, और तीसरी संख्या दी है 21। 3 संख्या होगा इन्होंने LCM HCF पूछा है। तो देखो 2 से कितनी बार, 6 बार, फिर 2 से 3 बार, 3 से 1 बार, इधर 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 3 से 3 7 21, और 7 एकम 7, 1 बन जा भाई
ठीक है। तो हमें क्या करना है, HCF ज्ञात। अभी मैंने बताया HCF होता कौन सा है, जो सब में कॉमन हो, वो क्या है हमारा HCF। तो सब में क्या कॉमन नज़र आ रहा है आपको, 3, देखो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो HCF क्या हुआ इसका 3। और एलसीएम में क्या बताया मैंने, एलसीएम में बताया जो सब में कॉमन हो उसको तो ले लो आप, ले लिया जी, 3 हो। और जो बच रहा हो, जो भी बचा किसी में कितना ही भी, उसको भी रख दो गुणा में, तो रख दो। जैसे कि यहाँ 2 2 बचा तो रख दो, और यहाँ कितना बचा 5, इसे भी रखो, इसको क्यों छोड़ रहे हो, इसे भी रखो। तो ये निकल गया हमारा एलसीएम, कर दो गुना। 7 पंजा 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी कितना 140, और 140 दिया 420। तो ये क्या है इसका आंसर, कितना निकल के आया 420 एलसीएम। और एचसीएफ कितना 3, तो ये क्या होगा इसका आंसर। दोनों पार्टों को तो कर लोगे अब आप, आसान है, ऐसे ही निकालना है। चलो क्यों समय गंवाई, फिर इनमें आप स्वयं करने का प्रयास करो, और यदि नहीं होता तो मारो कमेंट में फेंक कर, फिर करते हैं हम। चलो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें बोला यदि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। यानी ये दो जो संख्या दी है, इनका एचसीएफ दिया आपको 9 और इनका एलसीएम पूछा है क्या होगा। अभी तो बड़ा कन्फ्यूजन वाला मामला हुआ, लेकिन कुछ ना, अभी तो बहुत आसानी से कर दिया हमने, तो हम भी इसको भी तो आसानी से निपटाएंगे, इसे क्यों हम बड़ा ले जाए। अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो गया है एचसीएफ गुना एलसीएम के। अभी पढ़ के आए हैं, हाँ जी पढ़ के तो आए हैं, चलो तो निपटा देते हैं इससे, पढ़ के आए तो। अब लेकिन क्या हो गई कि ये कैसे निपटा दे हम, कोई बात नहीं। देखो आपको दोनों संख्या नहीं मिली, मिली है ना, तो रख दो, घबरा क्यों रहे हो मेरे शेर। और बराबर हो गया एचसीएफ, एचसीएफ भी तो मिला आपको कितना 9, और क्या पूछा है इन्होंने एलसीएम, तो यहाँ से निकाल देंगे ना हम, दिक्कत वाली क्या बात है। तो ये 9 कहाँ जाएगा, इनके बटे में जाएगा है ना, इतना तो पता ही होगा, ठीक है पहुँचेगा जी। अगर ना पता तो पता लग गया। अब देखो 9 से काट दो इसको, 9 एकम 9, ये कट रहा है, कट जाएगा क्यों ना, 9 तिया 27, 3 इधर गया, 9 चौके 36, तो ये आया आपका 34 गुना 657। ये क्या आ लिया इनका एलसीएम, गुणा करके देख लें जी कितना होएगा, क्योंकि 34 का पहाड़ा तो मेरे पे भी ना आता, मैं भी ऐसे ही करूँगा। 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 छक्के 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 2 17, 3 छंग 18 और 1 19, 8 3 13 को 3 को, एक इधर गया 10 तो 12 और एक इधर गया, ये आगा जी आपका एलसीएम निकल गया। बड़ा खतरनाक सा है, 22 33 8, कोई बात नहीं, आ तो आसान तरीके से गया, ये होगा आपका आंसर। देख लो आगा होएगा समझ में, इतना तो हार्ड है नहीं, बहुत आसान कंसेप्ट लग रहा है। चलो ठीक है बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। इसमें बोला है यदि एचसीएफ 225 और 60 का 225 गुणे 5 माइनस 10x हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो x आ गया, अब कैसे करेंगे, कैसे भी नहीं, ऐसे ही कर दो, इनका एचसीएफ निकालो और इसके बराबर रखो, मार दो x का मान। चलो देखते हैं, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। समझ में आई ना बात, क्या करना है, ये करना है एचसीएफ निकालना है, किसका 225 का और किसका 60 का। एचसीएफ निकालो, 3 से 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और एक इधर गया, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 2 से 30 बार गया, 2 से फिर 15 बार गया, फिर 3 से 5 बार भगा दिया, और 5 से नहीं तो ख़त्म ही कर दिया मामला।
लो जी, इनका HCF देखें जरा हम कितना आया, देख लेते कितना। देखियो जी 3 कॉमन है किसी में, हाँ जी हैगा ये 3 ही हारा, और 3 कोई सा ना है जी, 2 भी ना है, 5 दिख रहा है इधर को लटकता हुआ, देखा। तो यानी 3 और 5 ही इनमें कॉमन है, तो 3 और 5, तो HCF क्या भटका यहाँ से, 5 दिया 15, ये इनका HCF आया। ये किसके बराबर दिया है इन्होंने, ये इन्होंने दिया है भैया रे HCF बराबर दिया है इन्होंने, जो हमको दिया है हम डाल सकते हैं गिवन, और गिवन माने हो दिया है, क्या दिया है HCF 5, इसके बराबर क्वेश्चन में खूब चिल्ला रहा हूँ क्यों, हाँ HCF इनका 225 गुणा 5 माइनस 10x है, और x का मान बता दो तो 5, और इनकी हम गुणा करेंगे तो कितना है, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 तो 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 1125 इनका ये आया। सॉरी HCF तो इन्होंने दिया है 15, ठीक है, और माइनस 10x। अब देखो इसे इंगा को भगा दो, तब जब दूसरी साइड को भागो ये तो पता होगी ना कि माइनस की चीज़ प्लस में हो जाए और प्लस की चीज़ माइनस में हो जाए, और अगर कोई चीज़ गुणा की तो वो दूसरी तरफ जाकर भाग में बन जाए, अगर कोई भाग की चीज़ है तो वो दूसरी तरफ जाकर गुणा में बदल जाए, नहीं पता तो अब पता लग गया होगा। चलो इससे इधर को भगा दो, प्लस का हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 15, और ये आ गए इधर प्लस 10x, और इधर ये 1125 ही होएगा, 5 पंजे 25, हाँ ठीक है इतना ही होएगा, ठीक है। और इस 15 को भगाओ इधर को, तो हम अब इस वाले 15 को इधर भगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1125, तो ऐसे ही प्लस का आना, तो इधर आकर माइनस का, ठीक है। तो ये 10x बराबर, इसे घटा दो, इसमें से कितना बचा 1110 बचा, ओके। और अब ये तो आगे गुणा में, तो कहाँ जाएगा बट्टे में, तो 1110 बटे आगा 10, और हम क्या कर देंगे 0 से 0 ख़त्म, तो ये तो x का मान निकल आया, देखियो 111, यही इसका आंसर है। बहुत आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं अगले क्वेश्चन को, देख लो एक बार, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, आराम से नोट कर लेना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है समझ में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलो अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। यदि HCF 120 और 225 का 15 हो तो LCM 120 और 225 का कितना। यार ये भी तो क्वेश्चन कराया तुम्हें, फिर आ गया ऐसा, इसे तो कर दोगे तुम या कराना पड़ेगा। चलो लाइव तो चलना रहा, रिकॉर्डेड है, करा देता हूँ फिर भी, ना तो तुम कहोगे कि ना ऐसी भग्गा, ना ऐसे ना भाग रहा, मैं कराऊंगा आराम से, दिक्कत क्यों ले रहे। देखो HCF हमें दिया है इसका इतना, और LCM हमसे पूछा है, तो अभी बताया ना मैंने, क्या बताया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो गए है, LCM गुणा HCF के, दोनों संख्याओं का याद कर लो, या को अगर ना हुआ तो, हालांकि होगा तो 2-3 बार यूज होगा ये, किसके बराबर हो गया है HCF गुणा LCM के, तो हम यहीं से निकाल देंगे ना LCM भी इसका, क्यों भागे डोले चारों ओर को। तो दोनों संख्या कौन कौन सी होगी, 120 और 225, और इधर हमें क्या दिया है HCF जो कि 15 गुणा LCM हमको निकालना है। अच्छा आप सोच रहे होंगे इतने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं इस मैथ में, NCERT के मैथ, ये जो NCERT का मैथ चल रहा है ना, NCERT पर बेस्ड है, और ये जो है कि 2022 का ना नया एडिशन है मैथ का, नया संस्करण, इसमें क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं बहुविकल्प पे, तो इसलिए इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छी तरीके से मैथ हो जाएगा। हमें तो चाहिए ना क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो और बोर्ड में हम एग्ज़ाम को फाड़ के आ जाएँ बढ़िया तरीके से, इसलिए दिक्कत लेने की कोई बात ना, आप इसे कर लो तो जो पहला वाला NCERT वो तो खुद ब खुद हो ही जाएगा, क्योंकि उसके भी तो क्वेश्चन इसी में ही शामिल हैं, इसमें तो और ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ के आए हैं, तो इसलिए टेंशन फ्री होकर करो, कंप्लीट मैथ मैं कराऊंगा, दिक्कत लेने वाली कोई बात है नहीं। चलो देखते हैं अब इसको, ठीक है। 15 इनके बटे में आएगा, इन्हें काट देगा, तो हम यहीं से काट देते हैं, 15 एकम 15 और 15 अट्ठे 120, तो यानी जो LCM आया हमारा
किसके बराबर आएगा, 8×225 गुणा कर देते हैं, 8×5 = 40, हासिल लगा 4, 8×2 = 16, 4 = 20, हासिल लगा 2, 8×2 = 16, 16 और 2 = 18। ये इनका एलसीएम आएगा। ठीक है भैया मंगलू, जो ये इनका आंसर है। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देख ले, मैं यदि इनमें कोई दिक्कत ना हो। अब हालांकि इस 3 लाइन के क्वेश्चन में भी क्या दिक्कत आएगी। चलो करते हैं अगला। देखो इसको, व्याख्या कीजिए कि क्या, मतलब व्याख्या कीजिए कि 3 × 12 × 101 + 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। इसमें पूछा है कि जो आपको ये ध्यान आ रहा, कुत्ते भी भौंक रहे हैं यार, ये भौंकन दो ने। ये एक अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। देखो ये जो संख्या दी है, अब ये तो पता होगी ना तुम्हें कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। चलो ना है तो मैं बताता हूँ। देखो पहले बताता हूँ मैं आपको अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हालांकि पता होगी यार, 10वीं में हो तुम। अभाज्य संख्या वे संख्याओं में है जो या तो कटती हो 100 100 या फिर वो कटती हो स्वयं सौ। अब क्या होगा, ये स्वयं कौन सी संख्या आ गई, स्वयं संख्या वो जो खुद व संख्या, जैसे कि मान लो 3 है, 3 या तो 1 से कटेगी, 1 से 3, या फिर 3 से ही कटेगी। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पता कौन सी है, 2, क्योंकि 2 या तो 1 से कटेगी या फिर 2 से ही कटेगी। अब जैसे कि 4 है ना, नहीं, क्योंकि ये 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। यानी अब देखो पहले 5 देखो, 5 किससे कटेगा, या तो 1 से कटेगा या फिर 5 से कटेगा। तो अभाज्य संख्या से क्या पता लगा आपको, ये केवल 2 ही संख्या से कटेगी, 2 संख्या। ठीक है, 2 संख्या मतलब या तो 100 या फिर स्वयं सौ, है ना। और अब भाज्य संख्या की बारी आती है। ठीक है, अब जैसे कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी हुई, 2, 3, 5, 7 और आपकी 11, 13, 17, ऐसे ही आपकी बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, और भाज्य संख्या कौन सी होंगी, भाज्य संख्या 100 भी कटेगी, स्वयं सौ भी कटेगी और किसी अन्य संख्या से भी कटेगी। ठीक है, अन्य से भी कटेगी। ठीक है, तो वे होगी भाज्य संख्या। जैसे कि आप 4 को ही देख लो, ये किस किस से कट सकती है, आपकी 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी और 4 से कट जाएगी। ठीक है, और किसको देखो, 8 को देख लो, किससे कटेगी, 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी। ठीक है, और आपकी 8 से भी कटेगी, यानी 2 संख्या से ज़्यादा ही कटेगी। जो 2 संख्याओं से ज़्यादा से कटेगी, जैसे 300 कटो, 400 कटो, मतलब 4 संख्या, तो 2 कौन सी होगी, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या की पहचान केवल 2 ही संख्या से कटनी है, एक तो 1 से या फिर स्वयं से, जो खुद संख्या है। चलो अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा। इसने बोला है कि व्याख्या कीजिए कि ये जो है एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या, यानी हमको चेक करके बताना क्या है। चलो देख लेते हैं, तो हम इसको चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन करके। तो देखो कितना दिया हमें, 3 × 12 × 101 और इसमें ऐड कर रखा 4, यानी जोड़ रहा है। तो देखो यहाँ से पहले 4 कॉमन ले लो, इनमें ऐसा जाए थोड़ा सा, मतलब कैलकुलेशन आसान पड़ जाएगी। ले लो जी, क्या कर सकते हैं, ले लिया। तो यहाँ कितना बचा, 3, और यहाँ से 4 चलेगा तो भी 3 बचा, और गुणा में 101, और यहाँ से तो 4 भागेगा, बेचारा 1 बचा। ठीक है, तो 4 तो गया। अब देखो इनकी गुणा कर लो, 3 × 9, 9 की गुणा करो, 9 × 1 = 9, 0 × 0, 9 × 9, और प्लस में क्या है, 1। ठीक है, तो ये क्या है, 4, ये तो गुणा में ही है ना, ब्रैकेट जो होता है कोष्टक वो गुणा में ही होता है। ठीक है, तो देखो कितना होगा, ये होगा आपका 910। अब देखो अब इसको यहाँ से एक चीज़ देखने को मिलेगी, ये 1 से भी कटेगा, है ना, और 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। जो 4 है यही तीनों से कटेगा। ठीक है, किस किस से, 1 से, 2 से, 4 से। और इसको देखिए 910 को, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 910 से खुद भी कटेगा, और भी संख्याओं से कट ही जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 10 से कट जाएगा ना, 10 नहीं मैंने, हाँ कट जाएगा। तो देखियो कितनी सारी संख्या से कट रही है। तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या तो है नहीं, भाज्य संख्या की शर्त पड़ी, हमने केवल 2 संख्या से कटनी है। तो इसलिए क्या है, हमने चेक कर लिया, ये क्या है, भाज्य संख्या है। हमारा जो रिजल्ट निकल के आया,
तो ये इसका होगा आंसर। आशा करता हूँ आगा होएगा आपकी समझ में। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दिया है 18 और 117 के HCF को, ठीक है, 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए। दोबारा से सुनो, 18 और 117 के HCF को, जो इनका HCF है 18 और 117 का, उसको 18m-117 के बराबर दिया गया है। तो ये कह रहे हैं कि अब हमें m का मान बता दो। फिर बोल रहे हैं कि साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ओके, करते हैं इसको सॉल्यूशन। पहले तो हम निकालेंगे HCF किसका, 18 और 117 का। जो HCF मिलेगा उसे इसके बराबर रख देंगे और यहाँ से हम निकाल देंगे m का मान। फिर एलसीएम तो बाद की बात है, चुटकी होगा सवाल। देखो तो हम 18 का क्या कर दें, HCF निकाल लेते हैं इनका, 18 का और 117 का। देखो जी हम निकालेंगे इनका एलसीएम और HCF निकालेंगे पहले। तो चलो 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 खत्म। इसको भी काट लेते हैं, 3 तिया 9 कटेगा, 3 तिया 9, 2 इधर गया, 3 नाम 27, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 से कटेगा, ठीक है। तो अब इनका HCF क्या मिला, HCF कई बार बता चुका हूँ मैं, जो दोनों में कॉमन हो, 3 भी कॉमन है और ये वाला 3 भी कॉमन है, ठीक है। तो HCF आ गया 3 × 3 यानी 9। कोई दिक्कत ही ना होगी यहाँ तक, तो सब मस्त चल रहा है, चलन दो, ठीक है। HCF मिलेगा, किसके बराबर दिया हमें, लिख दो, गिवन भैया, गिवन हमें दिया है क्या, 18m-117 के बराबर दिया है जी HCF, ठीक है। तो 117 भेजो उधर, तो 18m बराबर 9, माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 117, ठीक है। थोड़ा सा और देख ले, 18m बराबर, अब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 126 होगा, दिखे। तो m का मान कितना होगा, ये बटे में जाएगा, इसको काट देगा, यानी यहीं से काट दो, 18 एकम 18 और कितना, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126 हो गया ना। देख लियो कभी फिर मैं गलत बताता रहूँ ना जी, इतना ही होगा, भरोसा हमें मैथ्स कल्चर क्लासेस पर, यही भरोसा होना चाहिए। m का मान निकला 7। अब इसने क्या बोला है, साथ ही हमें 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कर दी। अच्छा अभी एक चीज़ ना बताई मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले, क्या हो गया जी, फिर लिखने लग गए, दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखन दो, कोई दिक्कत ना है, तुम्हारा ही पक्का होएगा यूँ। HCF होना एलसीएम, क्या हो गया जी, हम तो एलसीएम यहीं से काट देते, ये करा ना, करेंगे यही सु। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 18 × 117, ठीक है। यही तो दो संख्या दी है मैंने, यहाँ भी बोल रही तो निकाल एलसीएम ज्ञात करो। ये दे रहा कि कहाँ देख रहे हो, टुकुर, ठीक है। और हमें HCF अभी हमने निकाला ही है, कितना इन दोनों संख्याओं का, 9, ये रहा। और एलसीएम हमें इनका निकालना है, ठीक है। देखो हमने इसलिए करा, अभी 9 से कट ना जाए, 9 दूनी 18, तो कर दो 117 दूनी कितना, 234, ये इनका आ गया एलसीएम निकल के। ये इनका आंसर, क्वेश्चन खत्म। फिर देख लो एक बार फिर से बता देता हूँ। इन्होंने दिया है इन दोनों संख्याओं का HCF 18m-117 के रूप, ओए तू क्या लग रहा है इस पर, के रूप में दर्शाया गया। तो m का मान ये कि हमने इनका HCF निकाला और इसके ही बराबर रख दिया, तो हमने इनका मान निकाल दिया, m का मान फेंक दिया निकाल के। बोल रही कि इनका HCF और ज्ञात कर दो, सॉरी एलसीएम और ज्ञात कर दो, तो हमने मार दिया इसको, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF होना एलसीएम, क्योंकि HCF हमने निकाल लिया, दोनों संख्या पता ही हमें, एलसीएम निकालना, एलसीएम निकाल दिया, ख़त्म। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, यानी कंटेंट आपकी समझ में आ रहा हो, सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जा रहा, हालांकि हमें भी कुछ नहीं मिल रहा, बस एक अच्छा सा लगता है कि हाँ हमारा पढ़ा हुआ है
मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट्स की समझ में आ रहा। ठीक है, अगर ना करना चाहते तो मत करना, पर मैं तो यही कहूँगा कर दियो, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लियो और बेल आइकन को भी दबा लियो। ठीक है, पता क्यों? क्योंकि जो मेरी अगली वीडियो आएगी वो आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन के रूप में ही। ठीक है, अगले क्वेश्चन जो मतलब क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के जितने भी बच रहे हैं 6-7 क्वेश्चन, उन्हें हम अगली वीडियो में करेंगे। आज का हम इस लास्ट प्रश्न करते हैं। तो देखिए, इसमें बोला है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ओके, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ओहो, ये पूछ रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। पीछे जान लिया हमने इनका कंसेप्ट, याद है ना, अभी करा था। चलो देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन, अच्छा चलो पहले देख लेते हैं एक बार इसको ऐसे ही। देखो कितना दिया पहले में, 7 गुना 11 गुना 13 गुना, सॉरी प्लस है आपका, तो 13 है ना, 13 कॉमन लेंगे इनमें से, ले लिया जी। यहाँ 7 गुना 11 गुना 13 तो भक्का 1 बचा, प्लस यहाँ भी 1 बचा। ठीक है जी, 13 गुणा, क्योंकि कोष्ट है या ब्रैकेट है, गुणा ही रहती है ना, लगा दो। तो 1 9 11 7 77 और 1 78। अब देखो क्यों है ये, क्यों है, आ रहा समझ में। देखो 13 तो अभाज्य संख्या है, चलो हम ना देख रहे, ये तो है तो इसके साथ की, ये 1 से भी विभाजित है, 2 से भी कटेगा, ठीक है, और 3 से भी कटेगा, 4 से कटेगा कोई, 4 से नहीं कटेगा, लेकिन और संख्या से भी कटेगा, ठीक है, खुद से भी कटेगा। तो मतलब 2 संख्याओं से ज़्यादा कट रहा है, ये स्वयं से भी कट रहा और स्वयं से अन्य संख्याओं से भी कट रहा, तो इसलिए क्या बनी, भाज्य संख्या बनी। अभी बताया ना, आगा होगा याद। हाँ, कह रहे इतनी तो तुम्हें पावर है, इतनी अच्छी तो मेमोरी है तुम्हारे दिमाग की, याद है। और चलो देखो दूसरे वाले को और देख लेते हैं। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, इनमें से 5 कॉमन मार दें, मार दो। 5 कॉमन ले लेते हैं। देखो 7 गुना 6 यहाँ तो रहेगा, गुणा में 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, 5 गुना 7 6 42, इधर से करते हैं, चलो नहीं इधर से कर लेते, 7 6 42, ठीक है, 42 एकम 42, 42 तो नहीं 84, 84 और 4 दिया 12, और प्लस का एक वो अलग है ही, है ना। अब देखो 7 6 42 42, 42 तो नहीं 84 और 4 दिया 12, यानी 84 गुना 12, और प्लस का एक है ही, तो 12 चौके 48 और 12 अट्ठे कितना 96 होता है ना, 12 अट्ठे 96, हाँ, और 4 कितना हुआ 100, और कितना प्लस में 1, तो टोटल बना हमारा 1009। ठीक है, अब देखो ये जो संख्या है खुद से भी है, 1 से भी कट रही है और अन्य संख्या से भी कट रही है, तो इसलिए बनी है जाकर भाज्य संख्या। लेकिन उसने कही कि व्याख्या करो क्यों है, तो हम लिख देंगे बस इन्हीं बातों को। देखो यहाँ तक देख साफ दिख रहा है ना, साफ तो दिख ही रहा। अब देखो तो हम लिख देंगे, पूरा लिखते हैं मैं, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 5 के बाद 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि ये एक और स्वयं ही लिख दो, यानी सेल्फ, और अन्य संख्याओं से भी क्या है, विभाजित है, अन्य संख्याओं से भी विभाजित है, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके उतार लो। चलो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।
दोस्तों।